नमस्कार। अपने पत्रकारिता जीवन में पहली बार सार्वजनिक तौर पर मेरे द्वारा डीएम के पद को गिरते हुए देखा गया है। आज जो नज़ारा मुझे दिखाई पड़ा, उस नज़ारे को देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि अब डीएम के पद की गरिमा जो है लगभग समाप्त हो चुकी है और यहाँ पर आने वाले लोग डीएम के पद से खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके पद को खिलौना समझ लिए हैं और इसीलिए जो दृश्य दिखाई पड़ा उसके बाद से अब इस पद का कोई मतलब नहीं रह जाता है। आज डीएम से मिलने के लिए एक व्यक्ति आया हुआ था, जिसके द्वारा उनके अर्दली से एक बात कही गई कि मुझे डीएम से मिलना है, जिसके बाद अर्दली के द्वारा कहा गया कि आप पर्ची बना कर दीजिए, मेरे द्वारा पर्ची को वहाँ पर पहुँचाया जाएगा और जब उधर से इजाज़त मिलेगी तब आपको अंदर जाने की अनुमति दी जाएगी। जैसे ही अर्दली के द्वारा ये बात कही गई, उसके बाद वह व्यक्ति भड़क गया और उसके द्वारा कहा गया कि मैं पर्ची नहीं बनाऊंगा, मैं पर्ची नहीं दूंगा, डीएम को मिलना है तो मिले, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। और उसके बाद जो कुछ हुआ वो भी एक तरह से हैरान करने वाली बात है। जैसे ही उस व्यक्ति के द्वारा ये कहा गया कि मैं पर्ची नहीं बनाऊंगा, उसके बाद से उसके द्वारा किसी को फ़ोन लगाया जाता है और फ़ोन आने के कुछ ही देर बाद उस व्यक्ति को अंदर में डीएम के स्तर से बुलाया जाता है। सोचिए कि किस तरह से उस व्यक्ति के द्वारा करीब 1 दर्जन से ज़्यादा लोग वहाँ पर डीएम से मिलने के लिए इंतज़ार कर रहे थे। उस बीच में उसके द्वारा ये कहा जाता है कि मैं पर्ची बनाकर नहीं दूंगा, डीएम को मिलना है तो मिले, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। ये क्या बताने की कोशिश कर रही है और इस तरह की बातें क्या डीएम के पद की गरिमा के अनुरूप है, ये सभी को बताना चाहिए। सूत्रों की माने तो जो व्यक्ति उनसे मिलने आया था वो उनके जाति से संबंधित था। जो बताया जा रहा है, जो बातें बताई जा रही हैं, उसके अनुसार जो व्यक्ति उनसे मिलने के लिए आया हुआ था वो उनके जाति से संबंधित था और शायद जाति से संबंधित होने के कारण उसके द्वारा इस तरह की बात सामने लाई गई या इस तरह की बात कही गई। अगर वाकई में वो शुभचिंतक होता, डीएम के रिलेटिव होता, तो कम से कम उसके द्वारा इस तरह की बात नहीं कही जाती। लेकिन सार्वजनिक तौर पर जिस तरह से उसके द्वारा डीएम के पद का मजाक उड़ाया गया, जिस तरह से जो उसके द्वारा बातें कही गई, वो बात कहीं न कहीं लोगों को भी नागवार गुजरी। मैं स्वयं वहाँ पर खड़ा था, जब मेरे द्वारा इस नज़ारे को देखा गया तब मुझे लगा कि नहीं, इस बात को सार्वजनिक तौर पर लाना ज़रूरी है। कारण कि जब डीएम के पद का गरिमा नहीं रहेगा तो कोई भी आएगा इस तरह से भौकाल बनाएगा और अंदर घुसने का प्रयास करेगा। उस समय जो बाकी लोग वहाँ पर बैठकर इंतज़ार कर रहे थे, फिर उनका क्या होगा? फिर कौन लोग पर्ची लगाकर डीएम से मिलने की कोशिश करेंगे? सभी लोगों की कोशिश हो गई कि मेरे द्वारा वहाँ पर जाकर सीधे तौर पर डीएम से मुलाकात कर लिया जाए, या फिर हो सकता है कि डीएम उद्दा सिंह के द्वारा केवल अपनी जाति के लोगों को इस तरह की तरजीह दी गई है कि उन्हें पर्ची लगाने की ज़रूरत नहीं है, उन्हें किसी से कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, सीधे तौर पर आप हमारे चैम्बर में आ सकते हैं। लेकिन डीएम उद्दा सिंह से एक निवेदन है कि कम से कम इस पद की गरिमा को बचाए रखने के लिए आपके द्वारा इस तरह का कार्य करने से परहेज करना चाहिए। नहीं तो कोई भी व्यक्ति आएगा इस तरह से आपके अर्दली को धमकाएगा और अंदर जाने का प्रयास करेगा। अगर आपका रिलेटिव है, आपका करीबी है, तो उसे अपने घर पर बुलाकर मुलाकात कर सकती हैं। लेकिन सार्वजनिक तौर पर इस तरह का प्रदर्शन आपके पद के अनुरूप नहीं है और अगर इस तरह से कार्य होना शुरू हो जाएगा तो फिर आपके पद की गरिमा बच नहीं पाएगी। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।